Hello guys, chapter number 6 Life Processes. Today we will talk about stomata. So in previous lecture we have discussed about the mode of nutrition, into which you have seen the photosynthesis process. In this process CO2 is let in the plant and plant gives out the oxygen, right? So how this exchange of gases happens? For that, a specialized structure present into the plant which is known as stomata. So what is the stomata? Stomata are the tiny openings or pores in the plant tissue. स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स है जो प्लांट के टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. Its location, it is located into the epidermis of the plant leaves. Now what is the epidermis? It is the uppermost layer of the cells into the leaves. अगर लीव का एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम बनाया जाए तो जो सबसे ऊपर वाले सेल्स होंगे, अपर लेयर के सेल्स, वो सेल्स के बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दीज आर दी suppose these are the uppermost epidermal cells. So between these stomata is present like that. Okay, so this structure is stomata. Okay, इसके नीचे भी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हो गए. ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे. एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम स्टेम ऑल्सो. Okay, now let's see its structure. So we will see the two types of this structure: open structure of stomata and closed structure of stomata. Okay. अब इसमें हम देखेंगे कि स्टोमेटा को ड्रॉ कैसे करना है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग ओपन कंडीशन में ड्राइंग देखेंगे, उसके बाद क्लोज कंडीशन में. सो सबसे पहले आपको दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. ओके, टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स. तो कैसे बनाएंगे हम? तो ये बन गए दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स बने इसको हम बोलेंगे गार्ड सेल्स. डायग्राम के साथ साथ मैं आपको लेबलिंग्स भी बताती जाऊंगी. ये हो गए गार्ड सेल्स. ओके, नाउ गार्ड सेल्स के इनर वॉल कंपेयर टू आउटर वॉल थोड़ी सी थिक होती है. दैट मीन्स ये जो कॉन्वेक्स वॉल है वो थिन होती है और ये जो अंदर की वॉल है जो कॉन्केव है वो थोड़ी सी थिक होती है. तो उसको थिक दिखाने के लिए यहाँ पे अंदर की साइड थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा. ओके, आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं. मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे. अब ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल. और यहाँ पे आपको साइड में पेरीफेरी में कुछ इस तरह का थोड़ा सा इलोंगेटेड स्पेरिकल शेप में थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप ड्रॉ करना है. ये हो गया क्लोरोप्लास्ट. ये जो बना अंदर की साइड ये है पोर जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा. सो स्टोमाटा टू गार्ड सेल से सराउंडेड होता है. ओके, these two guard cells regulate the opening and closing of the stomata. Up, as I have told you, it is located in the epidermis of the plant leaves. That means इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मल सेल्स. तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले यहाँ से आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है फर्स्ट, और उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है. अब इसी टाइप के स्ट्रक्चर आपको उसके सराउंडिंग में बनाते जाना है. ये हो गया एपिडर्मल सेल.
अब सेल्स है तो न्यूक्लियस तो शो करना पड़ेगा, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, चलो अब लेबलिंग कर देते हैं। गार्ड सेल्स, दिस पोर इज नोन एज अ स्टोमाटा। ओके, this one is the nucleus, this one is the epidermal cell, ये जो है वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? सो मिनिमम इतनी लेबलिंग आपको ये डायग्राम में दिखानी है। अब इसकी क्लोज कंडीशन शो करते हैं। लेबलिंग एक ही डायग्राम में ओपन वाले स्टोमेटा में आपको शो करना है और क्लोज वाले स्टोमेटा में अब आप लेबलिंग शो नहीं करोगे तो चलेगा, बट ड्रॉ दोनों करने हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आपको जो बीन शेप है उसका जो अंदर का कर्व है वो कर्व आपको एकदम माइन्यूट लेना है, एकदम माइन्यूट। ओके, और ये वॉल कैसी होती है, थिक, तो थिक वॉल की वजह से आपको यहाँ पे ये थिकनिंग हमने शो कर दिया। तो अब ये स्टोमाटा कैसा हो गया, क्लोज। यहाँ पे टू न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया एपिडर्मल सेल। ओके, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इनटू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज आई हैव टोल्ड यू, इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस it uptake the carbon dioxide and give out the oxygen. Okay, so this process is opens only when the stomata is this process is occurs only when the stomata is in open condition. Okay, जब स्टोमेटा ओपन कंडीशन में होगा, ऑब्वियस है जब ये पोर ओपन होगा तभी गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। यहाँ से CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा। आप यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट भी है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगी, राइट, और अदर सेल्स भी है तो भी डिफ्यूजन होके गैसेस इसके पास आएंगे और यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा। सेकेंड फंक्शन, दिस टू फंक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। It helps to expel the excess water. This excess water, it is evaporates from the plants. Okay, so excess water it's evaporates from the plants from the stomata, and this process is known as a stomatal transpiration. Sorry, यहाँ पे S नहीं आएगा। So what do you mean by stomatal transpiration? That means plant जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो वाटर का यूटिलाइज कर लेता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवोपरेट होकर चला जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, प्लांट के सराउंडिंग में मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ये करता है। ओके, सो फ्रॉम दिस यू कैन मेक योर नोट्स। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में पॉइंट्स भी लिखने हैं। ओके, नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। समटाइम्स इन एग्जाम ओनली टू फंक्शंस विल बी आस्क्ड, तो आपको ये टू फंक्शंस आप लिख सकते हो। द थर्ड फंक्शन इज द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे and closed at a night. This closure prevents the water from escaping.
दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे तो हमने बोला ट्रांसपिरेशन में वाटर चाहिए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में स्टोमेटा चाहिए जो वाटर को इवापोरेट करेगा, राइट। तो फिर स्टोमेटा का क्लोज एंड ओपन का यहाँ पे क्या मतलब है? दैट मीन्स अगर स्टोमेटा ओपन कंडीशन में ही रहता है तो वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के सेल्स जो होंगे वो श्रिंक होने लगेंगे। जनरली डे टाइम में लाइट की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है और तब वाटर इवापोरेट होता है, और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है, जिसकी वजह से वाटर एस्केप ना हो पाए। सो वाटर लॉस ज़्यादा हो पाए नहीं, अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो सेल सारे श्रिंक हो जाएंगे और प्लांट अपने फंक्शंस प्रॉपर कर पाएगा नहीं। ओके, सो ये ट्रांसपिरेशन से टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, मॉइस्चर भी, प्लांट के सराउंड मॉइस्चर भी क्रिएट करता है, एज वेल एज ये एक्सेस वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट भी करता है। क्लियर? नाउ हाउ दिस स्टोमेटा गेट्स ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज होने के पीछे क्या मैकेनिज्म है? सो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिड और फ्लैशिड स्टेट ऑफ द गार्ड सेल्स। टर्जिड फेज दैट मीन्स व्हाट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, राइट। ये वाली कंडीशन, ये टर्जिड कंडीशन है। टर्जिड कंडीशन दैट मीन्स व्हाट, व्हेन फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स H2 water it enters into the guard cells. Okay, जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर एंट्री लेता है, गार्ड सेल स्वेल होने लगता है। अब जब इसके अंदर फुल ऑफ, व्हेन इट इज़ फुल ऑफ द वाटर, तो वाटर की एंट्री की वजह से टर्जिड हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ इट इज़ फुल्ली फिल्ड अप विद द वाटर, नाउ नो मोर वाटर कैन एंटर इनटू इट। ओके, सो ये कंडीशन को हम लोग बोलेंगे टर्जिड कंडीशन। और जब इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही लेस होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, तब हम उसको फ्लैशिड कंडीशन बोलते हैं, तब सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। ओके, सो जब ये टर्जिड होगा तो यू नो दैट द इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन, जिसकी वजह से आउटर वॉल वो आउटसाइड बल्ज होगी और इनर वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और वो स्टोमेटा को ओपन करेगा। जैसे कि ये क्लोज्ड कंडीशन है, अगर इसमें वाटर फिल्ड अप हुआ तो ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। ऐसे ये प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो इनर वॉल है वो अंदर की साइड खिसकेगी और पोर ओपन हो जाएगा। तो ये पोर ओपन होने का मैकेनिज्म है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे पोर ओपन होगा गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, और साथ साथ में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होगी, जिसमें वाटर जो है वो ये पोर से एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। ओके, सो वाटर जब बाहर निकल जाएगा पोर के थ्रू, जब वाटर बाहर निकल जाएगा तब सेल फ्लैशिड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म behind the opening and closing of stomata. Let's have a recap of it. The opening and closing of stomata depend upon the turgid or flaccid state of the guard cells. So if the cell is in flaccid state, then the stomatal aperture closes. Since the wall of the guard cells towards the stomatal opening is thick, while the outer convex wall is thin, the inflow of water in the guard cells causes them bulge outwards. Okay, that means जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर एंट्री लेगा, वैसे ही जो आउटसाइड की वॉल है वो बाहर की साइड बल्ज आउट होगी, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द गार्ड सेल लॉसेस द वाटर, दैट मीन्स जैसे ही पोर ओपन होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई एंड गैसेस एक्सचेंज भी होने लगे, CO2 अंदर आया, ऑक्सीजन बाहर। जैसे ही वाटर लॉस हो जाता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर द गार्ड सेल्स बिकम्स अ फ्लैशिड एंड श्रिंक एंड द स्टोमेटल एपर्चर क्लोजेस। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक. Thank you.